मेरे हस्बैंड रितलाल यादव जी को अभी उनको तो जेल में डाला हुआ है भागलपुर, गिरा दिया जा रहा है रितलाल यादव के कहने के ऊपर। तो आखिर वो क्यों किससे उनका बात हो रही है कि उनके कहने पर सारा उनका दीवार गिरा दिया जा रहा है। फंसाए हुए हैं, फंसाने चाह रहे हैं, ये सब चुनाव की वजह से। सत्ता वाले लोग फंसा रहे हैं, सत्ता वाला नहीं चाह रहा है कि रितलाल यादव बाहर आए, चुनाव लड़े। दानापुर से आरजेडी विधायक रितलाल यादव की पत्नी ने बड़ा गंभीर आरोप बिहार पुलिस पर लगाया है, पुलिस प्रशासन पर लगाया है। कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने बिहार सरकार से सवाल भी पूछे हैं। कहा है कि उनके पति को साजिश के तहत फंसाया गया है और ये पूरी जो बातें हैं निकल कर के सामने आ रही है वो इसलिए है चूंकि बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। दानापुर से बाहुबली विधायक, दबंग विधायक रितलाल यादव की पत्नी जो है एक बार फिर से मुखातिब हुई हैं मीडिया कर्मियों से और एक बार फिर से उन्होंने प्रेस वार्ता कर बड़ा आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया है, गंभीर सवाल जो है वो भी खड़े किए हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो दानापुर विधायक रितलाल यादव एक लंबे समय से जेल में है रंगदारी वाले मामले को लेकर के, लेकिन ऐसे में जब पुलिस की दलबल जो है कोतवा गांव पहुंचती है, वहां पर कई ठिकानों को जब्त करने की बातें करती है, कई ठिकानों को तोड़ा जाता है प्रशासन की ओर। अब उसके बाद रितलाल यादव की पत्नी जो है उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। रिंकू देवी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है बिना किसी हिचक का कि ये सभी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव के मद्देनजर रितलाल यादव को फंसाया जा रहा है, फंसाने की वजह से ये सब रितलाल यादव को लेकर के किया जा रहा है। वैसे में जरा ये समझिए कि रितलाल यादव अभी भागलपुर के सेंट्रल जेल में है और वो एक लंबे समय से जेल में है। अब उनके जेल से बाहर निकलने की कोई भी खबरें जो हैं वो सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसे में रिंकू देवी ने बड़ा आरोप लगाया है। अब आप सुनिए क्या कुछ कह रही हैं विधायक जी की पत्नी रिंकू यादव। क्या कहेंगे? हमको यही कहना है कि मेरे हस्बैंड रितलाल यादव जी को अभी उनको तो जेल में डाला हुआ है भागलपुर, उनसे तो किसी को कोई संपर्क नहीं है। और जो मेरे घर में प्रशासन रात में आती हैं बिल्डर के कहने के द्वारा कि उनका दीवार गिरा दिया जा रहा है रितलाल यादव के कहने के ऊपर। तो आखिर वो क्यों किससे उनका बात हो रही है कि उनके कहने पर सारा उनका दीवार गिरा दिया जा रहा है। उनका दीवार पानी के वजह से गिर रहा है, किसी का गाड़ी से गिर रहा है, कुछ से गिर रहा है, हवा से गिर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि उन्हीं के परिवार गिरा रहा है, रितलाल यादव गिरा रहा है, रितलाल यादव के परिवार गिरा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही करना चाहते हैं कि मेरे पति को फंसाना चाह रहा है, फंसाए हुए हैं, फंसाने चाह रहे हैं, ये सब चुनाव की वजह से। सत्ता वाले लोग फंसा रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं कि वो जेल से नहीं आए। कल पुलिस कितने बजे? पुलिस मेरे घर में 11:40 में आए हैं कल रात में। हाँ, पूरे दीवार छड़प के वो लोग चढ़े हैं। कुछ ले भी गए हैं? नहीं, ले नहीं गए, मेरे यहाँ था ही क्या कि ले जाएंगे, कुछ नहीं था। और भी घरों में छापेमारी की थी कल रात में? हाँ, और तो 10-12 घर में, 4-5 घर में और छापेमारी की। आखिर ये छापेमारी क्यों की? अब कि दीवार गिराया है, बिल्डर का दीवार गिराया गया है, इसीलिए छापेमारी हुआ है। बार आपके यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ बार यही बिल्डर की वजह से हो रहा है, सिर्फ चुनाव के वजह से हो रहा है, सत्ता के वजह से हो रहा है। सत्ता वाला नहीं चाह रहा है कि रितलाल यादव बाहर आए, चुनाव लड़े। इसके वजह से उनको खाली फंसाया जा रहा है कि वो जेल में। और उनको क्या, वो भागलपुर से कैसे, वो किसके संपर्क में है कि वो फोन किए कि क्या किए कि बिल्डर का दीवार गिरवाए हैं। बस मुझे इतना ही कहना है और कुछ नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय रिंकू कुमारी। अरे सर्वविदित है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जब माननीय विधायक ने न्यायपालिका पर भरोसा रख करके अपने आप को सरेंडर कर दिया कि न्यायपालिका पे उनका भरोसा है, उनके पूरे परिवार को न्यायपालिका पे भरोसा है, तो ये सत्ता संपोषित जो सत्ताधारी लोग हैं ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर बने। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाहियों पर लगातार झूठे मुकदमे करा करके उनको आघात करके उनका राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में आपको पता होगा कि पहले भी एक दिन पहले आपका FIR होता है, ना उसकी कोई जांच पड़ताल होती है और हजारों हजार की संख्या में पुलिस माननीय विधायक रितलाल राय के घर पहुंचती है। ये मंशा साफ जाहिर थी कि उनकी हत्या करने की मंशा थी। उसके अलावा इस बार
एक झूठा केस किया गया है। जो बाउंड्री तोड़ने की बात कही जा रही है वो बारिश के वजह से नीचे ज़मीन खिसकने के वजह से वो बाउंड्री अपने आप गिर के टूट गई। एक मौका मिला कि एक केस और डाले, इसी बहाने पुनः माननीय विधायक के घर, जब माननीय विधायक न्यायालय की सुरक्षा में जेल में हैं तो किसके कहने पे और किसके कहने पे वो जो है कि ये काम करने का कोशिश करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उजागर करता है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। और आप ये जानते हैं कि जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को ये भाजपा और जदयू की सरकार झूठे मुकदमे में फंसा करके प्रताड़ित करने का काम कर रही है, तो उनके साथ साथ अब सभी सिपासलार जो उनके अपने हैं, जो उनके खासम खास हैं, जो कि इस चुनाव में 2025 के चुनाव में आदरणीय नेता को मुख्यमंत्री बनाने का योगदान रख सकते हैं, उनके चेहरों को धूमिल करके और लगातार उन पर अलग अलग केस करवा करके जेल में बंद रहने का काम करवाना चाहती है। किसी तरह उनको बेल न मिले, वो जनता के साथ मिल ना पाए और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद कमज़ोर हो जाए। इसलिए आप तमाम मीडिया बंधुओं से और ख़ास तौर पे हम कहना चाहेंगे उन लोगों से कि प्रताड़ित करने का सीमा होता है। आप बताइए, 11:30 बजे रात को माननीय के घर में जो बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, महिलाएं हैं, आप 11 बजे रात के तरफ आ करके वहाँ क्या खोदना चाह रहे हैं, क्या आपकी मंशा है? और उसकी सारी वीडियो माननीय विधायक के घर में मौजूद है, जो कि हम आप लोग को भी देने का काम करें। ये कहाँ की बाउंड्री गिरी है, किस एरिया की है? ये कोतवे की है, बगल की मुसारी के बगल का है। तो आपने सुना रिंकू यादव ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में रीतलाल यादव के बाहर निकलने की कोई आशंका जो है नहीं जताई जा रही है। कोई अपडेट्स भी रीतलाल यादव को लेकर के सामने नहीं आ रहा है कि कब तक रीतलाल यादव जो है वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन ऐसे में उनकी जो पत्नी है वो लगातार मुखातिब नजर आ रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने मीडिया का सहारा लिया है और बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पुलिस है वो रीतलाल यादव को फंसा रही है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव है इसलिए रीतलाल यादव को फंसाया जा रहा है। बहरहाल भानु प्रताप जो कि वहां के एएसपी है, उन्होंने इसको लेकर के क्या कुछ बयान दिया था वो भी हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।